फाइनली दोस्तों नेटफ्लिक्स का एनिमेशन शो कुरुक्षेत्र का पार्ट 2 आ चुका है। मतलब कि सारे एपिसोड स्ट्रीम हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों इनके बारे में बात करते हैं और मेरा फाइनल टेक क्या है उसके बारे में भी आपको सारी बातें बताते हैं। वेल दोस्तों एक एक कैरेक्टर पर एक सेपरेट वीडियो में देखने को मिलता है जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी को नरेट करते हैं और कहीं ना कहीं इसी के साथ पूरी जो महाभारत हुई थी उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अगर हम बात करें सारे एपिसोड की तो 18 एपिसोड है और 18 किरदारों की 18 अलग अलग कहानियां हमें देखने को मिलती है जिनकी लेंथ है आधे आधे घंटे की। अब अगर कुरुक्षेत्र का रिव्यू आपके लिए एक लाइन में करूं तो मेरे लिए ये शो एक डिसेंट काइंड ऑफ रहा। अब इसको डिसेंट कहने के पीछे सिर्फ और सिर्फ इसका एनिमेशन नहीं है और भी कई सारी बातें हैं। देखिए दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके एनिमेशन को बुरा कतई नहीं कह रहा हूं, पर अब जब हम महाअवतार नरसिम्हा का एनिमेशन देख चुके हैं तो ये कब लगता है। अब देखिए वो मूवी है, उसके लिए रिकवरी इजी होती है, ये ओटीटी कंटेंट है, तो भाई ओटीटी पे अभी इतना पैसा फूकना वो भी एनिमेशन पर, आई गेस इंडिया के अंदर ये अभी हो नहीं पाएगा। होगा डेफिनेटली होगा, लेकिन फिलहाल के सिनेरियो में शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि भाई एक तो एनिमेशन का जो मार्केट है वो ऑलरेडी इतना छोटा सा है, तो उसमें भी इतना एक्सपेरिमेंट करना ज़्यादा बजट पे आई गेस पॉसिबल नहीं है। वॉर के सीन्स कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे आपको थोड़े ऊपर से लगते हैं, लेकिन कैरेक्टर जिस टाइप से रिएक्ट कर रहे हैं उनके चेहरे पे हाव भाव दिखते हैं, उनके चेहरे पे इमोशन दिखते हैं, तो वो चीज़ अच्छी है। हाँ मैंने पहले भी कहा था कि श्री कृष्ण को जिस टाइप से प्रेजेंट किया गया है वो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, शायद थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए थी। बाकी अर्जुन हो, नकुल हो, सहदेव हो, युधिष्ठिर हो, दुर्योधन हो, इनके जो कैरेक्टराइजेशन किया गया है वो काफ़ी अच्छा है। इवन जो सैनिक थे उनका भी कैरेक्टराइजेशन काफ़ी अच्छा किया गया था, तो वो चीज़ देख के आपको डेफिनेटली काफ़ी मज़ा आने वाला है। अब ये कहानी इंटायरली दोस्तों महाभारत से एग्जैक्ट मैच करती है, पिन पॉइंट मैच करती है वो नहीं है। कई सारी बातें इन्होंने अपनी डाली है और कई सारी चीज़ें ऐसी है जिनमें छेड़छाड़ की है। जैसे कि भाई एक कर्ण का एपिसोड है, अब उसमें काफ़ी सारी बातें सही थी लेकिन कई सारी बातें गलत थी। जैसे कि भाई द्रोणाचार्य ने उन्हें ब्रह्मास्त्र का ज्ञान इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं थे, ये चीज़ इस शो के अंदर दिखाई गई है, जबकि ऐसा नहीं था। द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र का ज्ञान इसलिए नहीं दिया था क्योंकि उन्हें मालूम था कि आने वाले टाइम के अंदर जो कर्ण होने वाले हैं वो अधर्म के साथ होगा और कहीं ना कहीं ब्रह्मास्त्र के इस ज्ञान को अच्छे कामों के लिए यूज़ नहीं करेगा, ये वाली बात थी। और यहाँ पर दिखाया कुछ और। इसके अलावा जब अर्जुन एक तरफ होते हैं और एक तरफ होते हैं कर्ण, दोनों की लड़ाई होती है। कर्ण का जो रथ का पहिया है वो कीचड़ के अंदर फंसता है, हालांकि उसके पीछे भी एक श्राप था, वो इन्होंने यहाँ पर दिखाया नहीं गया। कि जब कर्ण निहत्थे थे तब भाई अर्जुन उन पे हमला नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं कि तुम्हारे बेटे अभिमन्यु जब चक्रव्यूह के अंदर था तब वो भी निहत्था था और उस टाइम पर कर्ण ने भी उन पे हमला किया था, तो तुम भी भाई रिवेंज लो और तुम भी हमला कर दो। अर्जुन मना कर रहा था लेकिन उसे उकसा कर ये कराया गया। ये बात सही है कि उसे उकसाया गया था और उकसाया श्री कृष्ण नहीं था, लेकिन श्री कृष्ण ने क्यों उकसाया उसके पीछे भी कहानी थी, लेकिन वो चीज़ दिखाई नहीं। अब जब लोग इतना देखेंगे तो सोचेंगे यार श्री कृष्ण सही नहीं थे, उन्होंने निहत्थे पे हमला कराया, लेकिन इस निहत्थे के पीछे भी एक श्राप था। उन्होंने एक गाय को मारा था जो कि असहाय थी कर्ण ने, लेकिन वो कहानी का जिक्र कहीं था ही नहीं। अब ये देख के लगता ये कि भाई श्री कृष्ण गलत थे, अब वो श्राप सही रहे इसी कारण से श्री कृष्ण ने ये किया, लेकिन वो चीज़ दिखाई नहीं गई। तो कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव कैरेक्टर्स है उन पर नेगेटिव लाइट आती है। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं किया गया है ऐसा कुछ, लेकिन फिर भी भाई ये सारी बातों को ना ठीक तरीके से पेश करना चाहिए था। एट द एंड शो बुरा नहीं है, लेकिन कई सारी बातें तोड़ मरोड़ के पेश की है। कई सारे सीन्स में आपको ऐसा ही फील आता है कि अर्जुन बहुत ही असहाय है, दुर्बल है, जबकि ऐसा नहीं था। अर्जुन बहुत पावरफुल था, तो ये चीज़ दिखाई। ऑल एंड ऑल मैं दूंगा कुरुक्षेत्र को 6 आउट ऑफ 10 और इतने कहूँगा कि आप देखो पर इससे सीखो मत। अगर आपको सीखना ही है तो या तो भाई श्रीमद् भगवद गीता पढ़ो या फिर BR चोपड़ा की देखो आप महाभारत, क्योंकि उसमें सारी बातें सही थी। अच्छा हाँ, गीता दर्शन के बारे में दोस्तों आई गेस थोड़ा और दिखाना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के अंदर उसे समाप्त कर दिया गया, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। बात करूँ पैटर्न गाइडेंस की तो शो में कोई न्यूड सीन वगैरह कुछ नहीं है। तो दोस्तों बस ये था मेरा रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खम्मा गणी, हैव अ गुड